नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है और ये है पार्ट 3 पिथौरागढ़ टू धारचूला नारायण आश्रम का। तो सुबह हो चुकी है 5:10 या 5:15 हो रहा था अभी टाइम। और बाकी सब सोए हैं। मैं चुपके से यहाँ का मॉर्निंग व्यू देखने के लिए मैं और दीदी आ गए थे। बट इससे पहले भी मैं एक बार आ चुकी हूँ। फिर मैं दी को बुलाने आई क्योंकि मुझे अकेले थोड़ा डर लग रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ कैंटीन से चाय ली। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट यहाँ की चाय पीने का मेरा बड़ा मन था। और एक तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए यहाँ अदरक की बहुत अच्छी चाय बनी थी, तो मैंने सोचा मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। तो गाइस, अब हम लोग मंदिर को और एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मेरा मन था कि बहुत मैं थोड़ा देर में हम मेडिटेशन करूं दी के साथ, क्योंकि अकेले में मुझे थोड़ा डर लगता है। और आप देख सकते हैं जगह वैसे कितनी सुंदर है, और यहाँ पे मेडिटेशन करने का मज़ा कुछ और ही है। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पे मेडिटेशन किया। उसके बाद मैं और दी आगे की ओर बढ़े। तो गाइस, हमने अगेन अदरक की चाय ली क्योंकि चाय बहुत टेस्टी बनाई थी अंकल जी ने। तो फिर हम लोग मंदिर को आगे एक्सप्लोर करने के लिए गए। हमें किसी अंकल जी ने बताया था कि यहाँ हर्ब्स गार्डन है। और क्योंकि मैं खुद एक बायो की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं वहाँ जाऊँ, देखूँ। तो हम लोग उस डायरेक्शन में आगे की ओर जा रहे थे। ये मंदिर का एरिया तो हमने आपको कल ही दिखा दिया था। और ये है मॉर्निंग व्यू। सामने आप देख रहे होंगे हिमालय में बर्फ़ कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि अभी धूप नहीं आई है, तो इस वजह से साफ हिमालय में बर्फ़ लगी है। अगर मौसम क्लियर होता तो अभी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बर्फ़ दिखाई देती, बट मैं इतना ज़ूम करके ही आपको दिखा सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम हेवन में हैं अभी इस वक्त। बहुत ही सुंदर फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छी वाइब्स है यहाँ पर। तो हम लोग अब यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं, जहाँ मैंने आपको बताया था कि इधर हर्ब्स प्लांट है। और यहाँ पे पास में नर्सरी भी है। और जो आप इधर साइड कॉटेज देख रहे हैं, ये इन कॉटेज में जो अहमदाबाद गुजरात से आए हैं वो लोग ठहरे हुए हैं। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ को गोभी लगाई है, और अंकल जी पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी से शायद एक आध घंटे बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग की। और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये पहला प्लांट हमको मिला है वन हल्दी। मीन्स हल्दी के पेड़ है। जो भी यहाँ कुमाऊं में रहने वाले लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि ये हल्दी के प्लांट्स हैं। ये नारायण आश्रम का अपोजिट तरफ से व्यू है कि अपोजिट तरफ से नारायण आश्रम कैसा लगता है। और ये हिमालयस है। फिर हम आगे की ओर बढ़े। हमने आगे जैसा भी आपको बताया था कि गोभी लगाई है यहाँ पर। देख सकते हैं कितने सुंदर और बहुत सारे गोभी है यहाँ। मीन्स यहाँ इन लोगों को सब्जी खरीदने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये लोग आधे से ज़्यादा फार्मिंग अपने ही एरिया में कर लेते हैं। जो चीज़ यहाँ नहीं हो पाती है वही चीज़ ये शायद मार्केट से मंगाते होंगे। तो गाइस, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं अपोजिट साइड से नारायण आश्रम कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम लोग नर्सरी की तरफ को जा रहे हैं, बट नर्सरी की तरफ जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ लॉक लगा है। और अंकल जी ने हमको बताया यहाँ के बारे में थोड़ी चीज़ें, तो हम थोड़ी देर उनके साथ खड़े हो गए। और अब ये सिलफोर का प्लांट है, और यहाँ पे वज्रदंती का प्लांट है, वन तुलसी का प्लांट है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर खेती हुई है इधर। इन लोगों ने इन प्लांट के नाम के साथ साथ जो इनके साइंटिफिक नेम है वो भी मेंशन किए हैं। और एक्चुअली ये सब जो किया है पंतनगर यूनिवर्सिटी से जो लोग आए थे, क्योंकि पंतनगर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा है, तो वहीं से ये प्लांट मंगवाए गए हैं और वहीं से ही इनका कनेक्शन है। तो वही लोग यहाँ आकर रिसर्च करते हैं कि यहाँ कौन कौन से यहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्लांट्स यहाँ अच्छी तरह ग्रो करते हैं। तो उन्हीं लोगों ने यहाँ यहाँ के लोकल नेम के साथ साथ यहाँ के साइंटिफिक नेम मेंशन किया है इसमें। तो गाइस, हमारे पास टाइम कम था, इसीलिए हम फटाफट नहाने चले गए थे यहाँ से वापस होके, क्योंकि हमको थोड़ी देर बाद पूजा करने आना था। और अब हम लोग मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस, अब हम लोग रेडी होके आ गए हैं पूजा के लिए। और ये है दी। अब मैं पीछे से शूट करते हुए जा रही हूँ। तो हम लोगों ने ये वाला रास्ता चूज़ किया, क्योंकि हम इस रास्ते से अब तक गए नहीं हैं उधर को, क्योंकि ये जो दरवाज़ा था वो लॉक्ड था। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना पहले यहाँ देखा जाए कि क्या क्या है यहाँ पर। तो हमको मिली बहुत पुराने टाइम की चक्की।
और थोड़ी यहाँ पे गंदगी भी थी क्योंकि ये उनका स्टोर रूम है और उसको अच्छे से इन लोगों ने क्लीन नहीं किया था। बट कोई नहीं, हमने इसको क्लीन किया और हमने ट्राई किया कि ये कितनी हैवी है। पुरानी चीज़ें हमेशा अच्छी लगती है और तो हमने थोड़ी देर इसको चलाया और फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर चले गए थे क्योंकि हमारी फैमिली मेम्बर्स हम लोगों को आवाज़ दे रहे थे। वो लोग हमसे काफ़ी आगे चले गए थे, हम लोग को तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया था। ऊपर मेरे हस्बैंड खड़े हैं और वो हम लोगों को आवाज़ दे रहे हैं कि आप लोग सब ऊपर ही आ जाइए क्योंकि यहाँ नेटवर्क कनेक्शन की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। यहाँ नेटवर्क इशू था बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों के फ़ोन तो नहीं लग रहे थे। इसीलिए अब अगर हमको कुछ कहना था तो हमको या तो बहुत ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ी थी या हमको किसी को भेजना पड़ रहा था बुलाने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है अब हमें ऊपर जाना है। ये मंदिर है और यहाँ से ऊपर को सीढ़ी का रास्ता है, जो कि मैं कल आपको वीडियो में दिखा चुकी थी इससे पहले वाले। तो गाइस, अब हम लोग ऊपर पहुँचने वाले हैं और अब पहुँच चुके हैं इवन। तो ये ऊपर से व्यू है यहाँ नारायण आश्रम का। ये है मेन मंदिर और इसके बगल में आज जो हमारे कॉटेज बने थे वो हैं। तो हम लोगों ने पूजा कर ली थी, उसके बाद हम लोग यहाँ आए और यहाँ आकर हमने कुछ फ़ोटो शूट्स किया और एक हमें गुजराती आंटी जी मिली थी, उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी। बहनी वाली कच्ची थी, तो बहुत अच्छा रहा। मेरा रूम था ड्राइविंग सिनेमा के पास में, हेलमेट रोड। बस जस्ट उसी के पीछे हमारा फ्लैट था, ड्राइविंग सिनेमा के फ्लैट। तो स्टार्टिंग में तो नींद नहीं आती थी, बाद में मेरे अलग से हलचल हो गए तो मूवी वगैरह देखते थे वहाँ पर, बहुत बढ़िया था। इंद्रप्रस्थ में रहते थे क्या? जी जी हाँ, इंद्रप्रस्थ। जी हाँ। मतलब जितनी भी मूवियाँ देखी सब मैं बालकनी में बैठ के देखी देखे हूँ। हाँ। इतना ओपन थिएटर में लगता है कि ऑल इंडिया में कहीं होगा। अभी आप आओ, बहुत बदल गया है अहमदाबाद, पूरा गुजरात भी पूरा बदल गया। मैं जब से मोदी आया ना, हाँ, तब बहुत से बहुत सारा अच्छा डेवलपमेंट हुआ। हाँ। एंड पर्टिकुलरली अहमदाबाद यू विजिट, इट इज वेरी नाइस, रिवर फ्रंट। देन रिसेंटली लास्ट ईयर वी स्टार्टेड अ मेट्रो ट्रेन हाँ, मेट्रो ट्रेन भी हाँ, स्टार्ट हुई। वो सिस्टर भी मेरी है। वहाँ एयरपोर्ट में, हाँ? सिस्टर मेरी एयरपोर्ट में वहाँ। ओह, हाँ, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, इंदिरा गांधी वाला। मेरे हस्बैंड लोग बात कर रहे थे तो मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने सोचा क्यों ना पानी पी लो थोड़ी देर। फिर मैं पानी जैसे पीने गई और गुन्ना सामने से स्माइल कर रहे थे फ़ोन लेके, तो मुझे अंदाज़ा आया कि वो शायद मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो स्लो मोशन में मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैंने फटाफट पानी पिया और पानी पीने के बाद हम लोग आगे की ओर चले गए थे। अब हम लोग आज इसके ऊपर जा रहे थे। जैसे मैंने आपको परसों वीडियो में बताया था कि हम इसके ऊपर शाम को नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे और यहाँ पे जानवरों का भी बहुत ज़्यादा डर था। बट अभी इस वक्त लोगों ने परमिशन दे दी थी कि आप आगे जा सकते हैं और यहाँ पे अच्छा बहुत सुंदर मंदिर है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़े। यहाँ पे दा को मॉस मिली, दा ने हमको इस मॉस से रिलेटेड कुछ कहानियाँ बताई अपने बचपन की। उसके बाद हम लोगों ने कुछ वीडियो शूट किया, फ़ोटो शूट की एंड देन ये है हमारी फ़ोटोज़ जो हमने वहाँ क्लिक की थी। ये पीछे जो आपको टेंपल दिख रहा है यही वहीं का मेन टेंपल है। ये आश्रम से थोड़ा ऊपर की ओर की फ़ोटो है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले व्यू दिखाया था। फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम लोग और आगे को और चले गए थे क्योंकि हमको किसी ने कहा था कि आगे और सुंदर जगह आपको देखने को मिलेगी। तो हम लोग ऊँचाइयों पे जाते जा रहे थे बट हमको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, वही घने जंगल। तो हम लोगों ने सोचा हम बहुत ज़्यादा आगे ना जाएँ, बस थोड़ा-सा आगे यहाँ पे एक बहुत सुंदर व्यू दिखता है, वहीं तक हम लोग गए। उसके बाद हम लोग रिटर्न हो गए थे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमको आज कहीं और भी जाना था और यहाँ से हमें अपना सामान भी पैक करना था। तो काफ़ी आगे जाने के बाद हम लोगों ने यू टर्न ले लिया था और इसके बाद हम लोग अपने रूम की तरफ को बढ़ने लगे थे। फुर्री हाँ वो ऐसे ही हवा जो लग रहा हाँ, कितना तेज, जितना तेज भागोगे उतना तेज वो घूमेगा। लीची ऐसे के ऊपर पत्ता की लीची के अंश पत्ता की बनाते अंश थे करो हम आप। भी। और एक होता है वो कांटे वाला पेड़ है, उसमें वो डाल के पान का जैसा पूरा मुंह लाल होता है, वो खाते थे ये लगा करके, कांटे वाला होता था। फुर्री बोलते थे। अभी वो जो बनते नहीं है बबल्स टाइप के, अब तो बना बना आता है, पहले वही पेड़ होता था, उसका निकाल निकाल के रस उससे उड़ाते थे। वो नेचुरल तरीके से मतलब उसका एक अलग ही ये वाला नहीं बेटा, दूसरा पत्ता होता है, ये वाला नहीं हो जो दी वो 2 पत्ते वाला करो, दादा वाला। वो बहुत चीज, ये वो बहुत हार्ड पत्ता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, दादा ये कैसे देख बताएगा? सकते तो मैं खाली दिखा रहा था तेरे को। वो बढ़िया आवाज पतला पत्ता होता है ना, और वो पूरी पट्ट 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 को बड़ी तेज आवाज करता है। बेटा आजा बेटा, तो ये होता है ना कि इसको कुत्ते तो आओ बेटा। तो देखा आपने गाइस, दादा दी मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ये लोग अपने बचपन के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे हम मेरे साथ कि हम पहले ऐसे ऐसे गेम्स बना के खेलते थे। और यही नहीं, शायद हर कोई ऐसे कोई प्लांट से या कोई किसी चीज़ से गेम्स ट्राई करते थे
क्योंकि पहले के टाइम में ये गैजेट्स नहीं थे, टीवीज़ वगैरह भी बहुत कम चलती थी, तो इसीलिए लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने खेलते थे और हेल्दी भी रहते थे। बट आजकल के बच्चे सिर्फ गैजेट्स में लगे रहते हैं, फ़ोन, मोबाइल और गेम्स। तो इस वजह से वो लोग उतने नहीं हैं जितने हम लोग थे। तो गाइस हम लोग काफ़ी आगे चले गए हैं, अब हम लोग अपने मेन लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। ये दोस्तों आज दीदी ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए हैं हम लोग को, बचपन के खिलौने। स्लाइडिंग दो जगह पे नहीं होती है, जब जहाँ एक तो या तो दुबला होती बचपन है। के खिलौने नेचर से। हाँ, मगर आजकल तो नहीं होगी ना, आजकल के बच्चों के पास है ही नहीं। मोबाइल फोन है बस। उनके पास तो लॉकडाउन क्या हुआ, लॉकडाउन में तो मतलब ऐसी मोबाइल नाचनी होती थी, याद है? हाँ हाँ। और इसका ना इसका बचपन में जैसे इस तरह की ना लकड़ी जो होती थी, तो जब हमारे नाक कान छिदाए जाते थे उस लकड़ी को हम कुछ दिनों तक डाल के देते थे और वो फूल जाती थी। और वो भी नहीं था जैसे भी ये आजकल चल रहा है। सेप्टिक नहीं होता हाँ, था। ये ले यार, यही होता था। हाँ यही कुछ इनका बोला जाता था। और इसके बैक साइड में हाथ लगा के ऐसे छापे भी थे। हाँ ये जब हरा होता है, ये जब सूख गया मेहंदी का और ये जब सूख जाता है तो आपके नाक कान छिदाने के बाद आप इसे अपने कानों में डाल सकते हैं। तुमने बीच तो छोड़ा ही नहीं इसका। और उससे सेप्टिक भी नहीं होगा। तो गाइस आपने सुने इनके एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों की बातें सुन के। और ये हमारी लास्ट सेल्फी है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने सामान पैक करके निकलना था। और यहाँ पे एक डॉगी आ गया था, मेरे हस्बैंड पेट लवर हैं तो वो काफ़ी खुश हो गए थे और उन्होंने उसको कुछ बिस्किट्स वगैरह खिलाए। बट मैं जानवरों से बहुत दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे बचपन में एक बार एक डॉगी ने काटा था, इस वजह से मैं कभी भी किसी भी जानवरों के नज़दीक नहीं जाती हूँ। तो यहाँ का सफ़र हमारा ख़त्म हुआ, अब हम लोग पहुँच गए गाड़ी के पास अपनी वापसी के लिए। बहुत सुंदर था ये सफ़र। और यहाँ पे हमको बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ भी मिलने में थी जो कि मेरे हस्बैंड शेयर करते थे। और साथ ही साथ हमको एक हिरन भी मिला इधर रास्ते में घर की वापसी के समय। तो देख सकते हैं आप गाइस कितना क्यूट है। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसके बाद जा रहे हैं पंचाचूली बेस कैंप की तरफ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय।